तो देश में अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ ही कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। इनमें से कुछ राहत भरे हैं तो कुछ झटका देने वाले हैं। तो ये 10 बड़े बदलाव हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले उन बदलावों की बात कर रहे हैं जो आपको झटका दे सकते हैं। तो इनमें जो पहला बदलाव है वो है कमर्शियल एलपीजी के दाम। ये बढ़ गए हैं। कमर्शियल एलपीजी के दाम 209 रुपए बढ़ गए हैं। यानी आपको बाहर से खाना मंगाना और बाहर खाना खाना काफी महंगा पड़ सकता है। तो ये एक पहला झटका है। दूसरे झटके की अगर बात करें तो सिर्फ बाहर से ही खाना मंगाना महंगा नहीं पड़ेगा। आपका किचन, आपके किचन के भी महंगाई उसमें बढ़ती हुई दिख रही, क्योंकि घरेलू नेचुरल गैस के दाम बढ़े हैं। इसमें आपको बता दें कि $8.6 पर MBTU से बढ़कर $9.2 MBTU ये दाम हो गए हैं। सितंबर में भी दाम बढ़े थे। CNG PNG का खर्च आपका बढ़ सकता है। तीसरे झटके की ओर चलते हैं। हवाई ईंधन के दाम में बढ़ोतरी की गई है। तो हवाई ईंधन के दाम में बढ़ोतरी होने से आपकी जो जहाज की यात्रा है, आपकी प्लेन की यात्रा है, वो महंगी पड़ सकती है। तो ये भी झटका है। चौथे झटके की अगर हम बात करें तो TCS के नियम लागू हो गए हैं। TCS के नियम लागू हो गए। इसमें 20% TCS आपको देना पड़ेगा अगर आप देश में बैठकर विदेश में खर्च करते हैं तो, यानी फॉरेन स्टॉक, म्यूचुअल फंड, विदेश में क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं तो आपको 20% TCS देना पड़ेगा। और इसमें अगर 7 लाख रुपए से कम का आपका ट्रांजैक्शन है तो आपके ऊपर यह नियम लागू नहीं होता है। उससे ऊपर अगर है तो आपको ये 20% देने होंगे। झटका नंबर 5 की अगर हम बात कर रहे हैं तो कई गाड़ियों के दाम बढ़ने तय हैं, क्योंकि कई कंपनियों ने, तमाम ऑटो कंपनीज ने लागत बढ़ी है, उसके लिहाज से उन्होंने कहा है कि कंपनियों के गाड़ियों के दाम बढ़ाएंगे। तो जाहिर तौर पर 1 अक्टूबर के बाद अब अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हैं तो आपको थोड़ी महंगी पड़ सकती है। अगले झटके की, यानी झटका नंबर 6 की अगर हम बात करें तो यह है नतीजों से पहले कंपनी के अधिकारी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। होता यह था कि कंपनी के अधिकारियों को पता होता था कि कंपनी की स्थिति क्या है। लिस्टेड कंपनियों की मैं बात कर रहा हूं, तो जो नतीजे आने वाले होते थे उसमें काफी कुछ वो फायदा उठा पाते थे ट्रेड करके, शेयर मार्केट में शेयरों की खरीद फरोख्त करके। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। नतीजों से पहले वो ट्रेड नहीं कर पाएंगे, नतीजों के बाद ही कर पाएंगे। तो ये तो बात हुई झटकों की, लेकिन कुछ राहत भी है, तो उन राहत की भी बात कर लेते हैं। तो जो सबसे पहली राहत है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर ब्याज दरों को बढ़ाया गया है। रिकरिंग डिपॉजिट पर 20 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है और ये जो नई दरें हैं वो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेंगी। सीनियर सिटीजन, NSC, सुकन्या समृद्धि विकास किसान पत्र और PPF पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह आपको ध्यान रखने की बात है, यानी जो रिकरिंग डिपॉजिट है उन्हीं पर यह ब्याज दरें बढ़ी हैं। और अगर राहत नंबर 2 की बात करें तो भारत एनकैप रेटिंग की व्यवस्था लागू हो जाएगी 1 तारीख से। यानी जो अब देश में गाड़ियों की सेफ्टी है वो भारत एनकैप के आधार पर की जाएगी। राहत नंबर 3 की अगर हम बात करें तो 2000 का नोट जो हमेशा से चर्चा में रहा है, अब इसको चलन से बाहर निकालने की कोशिश है, लेकिन समय सीमा बढ़ा दी गई है। यानी जो 30 सितंबर को खत्म हो रही थी समय सीमा, अब 7 अक्टूबर तक आप अपने नोट को बैंक में जमा कर सकते हैं, बदल सकते हैं 7 अक्टूबर तक। उसके बाद 8 अक्टूबर के बाद भी अगर आप करना चाहते हैं तो RBI की कई 19 शाखाएं हैं, उनमें आप चेंज करा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये लीगल टेंडर होगा, ऐसा नहीं है कि अवैध हो जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। बर्थ सर्टिफिकेट, चौथा राहत जो है अपने को, वो जो मिला है पूरे देश को, वो बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर। यानी अब आप अगर स्कूल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं, वोटर ID बनवाना चाह रहे हैं, आधार कार्ड बनवाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए जो बर्थ सर्टिफिकेट है आपका, वो सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो ये 10 बड़ी खबरें हैं 10वें महीने की, और ये 10 बड़ी खबरें जिसमें कुछ झटके हैं और कुछ राहत है।